हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एनबीएस 2022 में टीजीटी की वैकेंसी आई हैं। तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट हैं उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। जैसा कि नोटिफिकेशन आया है टीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले तो आपको जो टीजीटी का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें ये कहा है कि आपके पास में या तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो जो कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट। मतलब कह रहा है कि आपके पास एक 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो। अगर ये नहीं है आपके साथ तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और इसके बाद में इसमें ये कहा है कि जो स्पेशली इन ध्यान देने के लिए बात ये है कि जो लैंग्वेजेज हैं उसमें ज़्यादा लोगों को डाउट होता है। जैसे कि टीजीटी इंग्लिश, इसमें पहले कहा है कि इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो इसमें कहा है इंग्लिश एज आ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर। मतलब अगर कोई टीजीटी इंग्लिश से करना चाह रहा है तो उसके साथ जो यूनिवर्सिटीज़ 3 साल का ग्रेजुएशन कराती हैं तो उसमें तीनों की तीनों साल इंग्लिश एज आ सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, चाहे तो वो इंग्लिश लिटरेचर हो चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो। उसमें ये भी डाउट आपको नहीं रखना है कि हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर नहीं है 3 साल लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज है तो हम एलिजिबल नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है तब भी आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ टीजीटी हिंदी वालों के लिए है, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। इसमें भी यही कहा गया है कि अगर आपके पास हिंदी चाहे लिटरेचर है चाहे हिंदी लैंग्वेज है, अगर आपके पास 3 साल है तो आप उसके लिए टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा कहीं पे नहीं कहा गया है कि इंग्लिश लिटरेचर ही होना चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज ही होना चाहिए या हिंदी लिटरेचर होना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए। आपके पास दोनों में से कोई सी हो सकती है, बस डिपेंड ये करता है कि वो आपके पास 3 साल रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने 2 साल तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, तीसरी साल आपने इंग्लिश ही छोड़ दी, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तीसरी चीज़ ये है कि टीजीटी एसएसटी के लिए इसमें कहा है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ये इसमें जो कहा है, इसमें कहा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और जो ये कह रहा है कम से कम आपके पास एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ साथ आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप हिस्ट्री ज्योग्राफी का हो सकता है। ठीक है, आप हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हैं तब भी आप एलिजिबल होंगे। अगर आपका हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस है फाइनल ईयर में तब भी आप एलिजिबल हैं। ऐसा ही अगर आपके पास ज्योग्राफी हिस्ट्री है तब भी आप एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए। ऐसे ही ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है तब भी आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है तब भी आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें कोई ये कहे कि ये तो 3 साल नहीं है, अब आप इसमें अंदाज़ा खुद लगा सकती हैं जो साइंस की आएगी। जिसको लोग आज भ्रमित कर रहे हैं कि टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री 3 साल होना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लास्ट ईयर में सब्जेक्ट को एक कम करा देती हैं, 2 ही रखती हैं, और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है उसमें तीनों को लेकर चलना पड़ता है। तो ऐसे तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा इसमें कहीं लिखा नहीं है। इसमें यह कहा है कि टीजीटी साइंस से जो अप्लाई करेगा उसके लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आपको 3 साल होना चाहिए। इसमें यह कहा है कि आप ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए, या फाइनल ईयर में आप इसमें से कोई भी एक छोड़ सकते हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तीसरी चीज़ ये है, अब संस्कृत है टीजीटी संस्कृत, तो इसमें भी ये कहा है संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3। इसमें संस्कृत के लिए भी ये कहा गया है कि आपके पास अगर टीजीटी से करना चाह रहे हैं तो आपके पास 3 साल संस्कृत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल संस्कृत लें और तीसरे साल संस्कृत को ही छोड़ दें, तो ऐसा आप इसके लिए टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ, इससे एनबीएस का प्रूफ दिखाऊंगा, वो आप देख लेना है। ऐसा ही इसमें टीजीटी मैथ्स का आपसे इसमें कहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री में यानी ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स तो होना ही चाहिए, मैथ, लेकिन मैथ के साथ आपको या तो फिजिक्स पढ़े हों आप, या केमिस्ट्री पढ़े हों, या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हों, या कंप्यूटर साइंस पढ़े हों, या स्टैटिक्स पढ़े हों। इसमें भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप 3 साल इसको पढ़े हों। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में आया तो आपके पास फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, तो आपने 2 साल तो 3 सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन फाइनल ईयर में आपने मान लिया केमिस्ट्री छोड़ दिया, किसी ने फिजिक्स छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है उसके लिए कि वो एलिजिबल नहीं है। वो भी एलिजिबल है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रूल होते हैं कि वो फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट को कम करा देते हैं। तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे। ये भ्रमित ना हो कि जो बड़े बड़े चैनल कह रहे हैं कि आपके पास 3 साल होना चाहिए, तो 3 साल का ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद आपके पास बीएड की या इसके साथ इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। जैसे कि बीएड है या तो आपके पास वीएलएड है, तब भी आप एलिजिबल होंगे। और आपका जो सीटेट में पेपर सेकंड है वो भी आप क्वालिफाई होना चाहिए। कोई भी अपीयरिंग वाला नहीं होगा, ना ही वो बीएड का ना ही वो सीटेट वाला। और प्रोफेंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड
इंग्लिश मीडियम, आपको प्रोफेंसी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए टीचिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल हिंदी जानते हैं और इंग्लिश में नहीं आते तो आप भी तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आप KVS में जा रहे हैं भैया, KVS संगठन में जा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में जा रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। ठीक है, आपको डिज़ायरेबल, जैसे आप कुछ आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपको कंप्यूटर को थामना भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी आप इसके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। अब इसका मैं प्रूफ ये दे रहा हूँ कि इससे पहले जो NBS की पोस्ट्स आई थी तो उसमें ऐसा बिल्कुल क्लियर कर गया था। इसके लिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि NBS में से बिल्कुल क्लियर किया गया है। आप यहाँ देखिए, इसमें लिखा है, ये TGT का है, ऊपर लिखा फॉर 10 ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, अपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप ये NBS का मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये NBS का NBS 1 लिखा PDF। इससे पहले जो NBS का हुआ था इसमें कहा 4 ईयर इंटीग्रेटेड, ठीक है, बिल्कुल सेम TGT KVS की तरह है। और इसमें कहा बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क, बिल्कुल सेम ये है, या बैचलर डिग्री फ्रॉम सेम एक आया। आप इसमें भी देखो नोट करके लिखा है, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में कहा TGT हिंदी के लिए, जो मैं बता चुका हूँ, हिंदी एज अ सब्जेक्ट तीनों साल होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा ही इसमें इंग्लिश के लिए कह रखा है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स, बिल्कुल सेम कहा है इसमें। अब फोर कह रहा है TGT मैथ के लिए तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके साथ, मैथ अलॉन्ग फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इसमें से होना चाहिए पहली वाली लाइन को आप ध्यान से देखिए। ऐसे तो आप TGT मैथ्स के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, जैसा कि यूट्यूबर बता रहे हैं, बड़े बड़े चैनल वाले, कि तीनों साल तो हर यूनिवर्सिटी नहीं कराती है। अब उसके बाद देखो आप इसमें दूसरी लाइन में लिख दिया है, इन द केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मैंशनड अबव इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड 3 सब्जेक्ट वाइज मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स कह रहा है। इसमें कह रहा है कि आप कुछ यूनिवर्सिटी जो है आपके लिए 3 साल, तीसरे साल में आपके एक सब्जेक्ट को कम करा देती हैं, तो आप उसके लिए भी घबराएं ना, बिल्कुल आप तब भी एलिजिबल हैं। आपके मैथ के साथ अगर आपकी फिजिक्स है तब भी एलिजिबल है, केमिस्ट्री है तब भी एलिजिबल हैं आप। और तीसरे वाले में कैंडिडेट हुआ है पास BSc डिग्री विद ऑनर्स मैथ वुड कंसिडर एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, computer science, static in any of the 2 years of the course. Candidate with BSc honors in physics and chemistry are not eligible for the post of TGT मैथ्स में कह रहा है, अगर आप जो कैंडिडेट BSc किए हैं लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री से किए हैं तो वो TGT मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बिल्कुल सेम कहानी इसमें TGT साइंस की, आप इसमें देख लो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, देखो जैसा कि इसमें KVS में दिया था वैसे इसमें लिखा है, इसमें कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ द, लेकिन सेकंड वाले में आप सेकंड वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा इन द केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री इन द फाइनल ऑफ एंड ऑल 3 सब्जेक्ट वाइज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट सेकेंड। करा 2 साल आपने तीनों को पढ़ाया साथ में और फाइनल ईयर में आपने किन्हीं 2 को पढ़ाया, तब भी आप TGT साइंस के लिए एलिजिबल हैं। आप कतई भ्रमित ना हो कि कोई भी यूट्यूबर कह रहा है कि 3 साल होना चाहिए, तो पहले तो आप इतने समझदार खुद हैं, इंसान है, बुद्धिमान है, तो 3 साल तो होता नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं कराती हैं। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि बड़े बड़े यूट्यूबर कह रहे हैं तो हम TGT एलिजिबल है ही नहीं, उनकी बात में ना आएँ। अगर आपके पास ऐसा कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को फिल कीजिए, किसी की बातों में मत आइए, अपना भी दिमाग लगाइए। और ये मैं इसके साथ आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको NBS का दिखाई दिया है। अब आपको भरना या ना भरना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट अब भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स।